बीएससी फर्स्ट ईयर में आज अपना दूसरे एक्सरसाइज का लास्ट बेसिक स्टार्ट करते हैं बेटा। वो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन है वो रह गए, वो करा देंगे और कल से अपन एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम थी, कुछ प्रमेय थी, कुछ आपको एक चीज और सिखाने बाकी रही बेटा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करना। अब एग्जांपल से करता हूं, जैसे एक मैट्रिक्स लिया आपने 1 4 5 7 और 8। ठीक है बेटा, इसके आपको क्या निकालने? माइनर उपसाधक। कैसे बेटा? 1 2 4 5 4 5 7 8 और 1 7 2 8 इस तरह माइनर निकालने। अब इसका मान निकालते हैं। देखो 5 से कम 5 -8 -3 आया। इसके -2 का इसकी वैल्यू आ रही है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका रैंक कितना हुआ? 2 रैंक हो गया। जब 2 रैंक कभी किसी आता है, इसका मतलब 2 से आगे वाली जितनी भी डिटरमिनेंट्स है, अगर उसका होता है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर रैंक अगर क्या है? r है, तो r+1 उप सारणी का मान 0 होगा, r+1 माइनर का मान 0 होगा। यह हमेशा ध्यान रखना। अगर r किसी की रैंक है, मतलब जाती है, मैट्रिक्स जाती है, तो r+1 माइनर का मान हमेशा 0 होगा। ये मेन चीज ध्यान रखना। उल्टा चलो, उल्टा मतलब अगर r+1 माइनर का मान 0 है तो उसकी रैंक कितनी बेटा होगी? r होगी। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ थ्योरम है बेटा जो कराने जा रहा हूं बेटा मैं आपको। प्रमेय नंबर फर्स्ट आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका। थ्योरम फर्स्ट बेटा क्या है? रो ए बराबर रो ए की पावर टी, मतलब ए का रैंक उसके ट्रांसपोज का रैंक हमेशा बराबर होता है। प्रूफ करना है अपन। मैंने माना लेट इसके रैंक का मान n है। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए का एक उप सारणी लिया माइनर, इसके रैंक n है, तो इसका जो माइनर होगा, उप सारणी होगा, उसको मैंने क्या मान लिया? an। तो इसका जो मैंने माइनर माना, उप सारणी माना, उसको मैंने क्या लेट कर लिया? an। और इसके सारणी का मान कितना बेटा होगा? 0 होगा, क्योंकि ये रैंक कितना है? रैंक कितनी बेटा? n रैंक है, n रैंक मतलब जाती है, तो n+1 माइनर का मान क्या होगा? 0 होगा। चूंकि हम जानते हैं कि रो ए का ट्रांसपोज का सारणी और सिंपल ए का सारणी बराबर होता है। ए की सारणी का मान ए ट्रांसपोज की सारणी का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ए एन के ट्रांसपोज के सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। जब n रैंक हो गया तो इसका मतलब ये किसकी रैंक का बेटा? ये n+1 रैंक है, तो इसका मतलब ये हुआ रो ए की पार्ट टी कितना बढ़ाएगा? n से कम और n के बराबर, मतलब हाईएस्ट मान इसका मान भी n से कम n के बराबर हो सकता है। नंबर 1 और नंबर 2 इनमें कॉमन चीज n के बराबर है, दोनों कॉमन चीज दोनों में, तो इसका मतलब रो ए बराबर रो ए की पावर टी। ये थोड़ा सा स्टेप याद करने पड़ेंगे बेटा आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना। वापस सुना दो, किताब बहुत हार्ड दे देगा। आपने मान लिया लेट इसका रैंक n है, तो a का मैंने क्या लिया? माइनर लिया, उप सारणी लिया, जिसका n+1 ऑर्डर है, तो n+1 ऑर्डर का सारणी का मान 0 होगा। आप जानते हैं a का ट्रांसपोज और a की पार्ट के सारणी का मान बराबर होता है, मतलब सभी रो को कॉलम बदल दें तो सारणी का मान नहीं बदलता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये मान 0 है, उस वजह से a की पार्ट n बराबर 0 उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? a n की पार्ट लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं इस फॉर्मूले से बेटा। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, जब ये 0 होगा तो इसका रैंक का मान कितना होगा? रो मतलब इसकी रैंक आ गई बेटा n से कम n के बराबर। तो समीकरण 1 2 में कॉमन चीज क्या है? n है, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा प्रूफ करना है सेकेंड नंबर पर में।
थ्योरम नंबर सेकंड, रो ए बराबर रो ए स्टार, ये प्रूफ करते हैं। मतलब ए की रैंक और इसके संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रैंक हमेशा बराबर होती है, प्रूफ करना है। अब एक बात सुनो, अगर a प्लस आइटा b जीरो होता है, नाम सुना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो नेचुरल है कि a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा, और a माइनस आइटा b जीरो हो, नेचुरल है a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा। उसी प्रकार अगर a प्लस आइटा b नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो a माइनस आइटा b भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका ए मैट्रिक्स में अवयव है उसका बेटा क्या है? कॉन्जुगेट है, और इसका बेटा ये भी क्या है? संयुग्मी है। तो इसका मीनिंग हो गया रो ए बराबर रो ए बार, मतलब ए की रैंक और उसकी ए बार की रैंक हमेशा बराबर होती है। ये आपको मेन चीज इससे कंफर्म हुआ कि अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, और अगर ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो जो रैंक ए की होगी वही रैंक ए बार की होगी। पहली बात कंफर्म होगी। दूसरी स्टेप क्या करते हैं बेटा इसमें, इसके बाद में आपको प्रूफ ये करना है, तो रो ए स्टार बराबर स्टार क्या था बेटा? ए बार का ट्रांसपोज। ए बार का मान ये ना बेटा, ए बार का मान और रो ए का बराबर होता है, तो रो ए ट्रांसपोज कहां से बेटा? समीकरण एक से, ठीक है। ए बार का रो और सिंपल ए का रो बराबर होता है। और अभी मैंने इससे पहले परमिट फर्स्ट पाई थी, उसमें लिखवाया था ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का, मतलब रो ए। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया कि रो ए स्टार बराबर क्या होता है? रो ए हो गया, ठीक है। ये प्रूफ आपके सामने पड़ा हुआ है। तो इसकी हेल्प से रो ए बार करो चाहे ए करो, रैंक कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का ट्रांसपोज और रो ए बराबर होता है, पहले पर में करेंगे पहले उससे, तो दोनों प्रूफ हो गए कि रो ए स्टार बराबर रो ए होता है। ये आपका आंसर है। अब आता है प्रमेय नंबर थर्ड, थ्योरम नंबर थर्ड। ये जो थ्योरम नंबर थर्ड है वो क्वेश्चन नंबर 15वां भी है, वो है क्वेश्चन नंबर 15वां बेटा। वो क्या है? ए मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मतलब होता है स्तंभ मैट्रिक्स। तो मैंने मान लिया ए 11 21 31 ए एन 1, और पंक्ति मैट्रिक्स बी मान लिया मैंने, रो मैट्रिक्स बी 11 बी 12 13 बी 1 एन। अब इसे गुणा करते हैं, ए की बी से गुणा करते हैं, 11 21 31 दैट ए एन इंटू बी 11 बी 12 बी 13 और बी 1 एन, ठीक है। गुणा कैसे करते हैं? रो की कॉलम से, पंक्ति की स्तंभ से। तो बेटा ए बी का जो मान आएगा वो क्या आएगा? इसकी से ए 11 बी 11, इसकी से ए 11 बी 12 ए 11 बी 13 एंड सो ऑन। इससे करेंगे 21 बी 11 21 बी 12 एंड सो ऑन। ए 31 बी 11 और चलता रहेगा, ठीक है बेटा। अपन ये करते हैं 2 इंटू 2 का माइनर लेते हैं, उपसाइड लेते हैं। ये रहा 2 इंटू 2 ले लेगा माइनर, किसका लेगा? 2 इंटू 2 का क्या है? ए 11 बी 12 ए 21 बी 11 ए 21 बी 12, ये लेते हैं। इसका मान निकालते हैं। तो देखो इसमें से पहले से कॉलम से कॉमन आ रहा है बी 11, इससे आ रहा है बी 12 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? ए 11 12 21 और 21, ठीक है बेटा। अब आपको ए 11
क्या ठीक है बेटा? ये 11 है बेटा, सॉरी ये 11 है, 11 नहीं है बेटा, तो ये 11 हो गया। अब देखो इसका तो मान निकालेंगे 0 होगा, इसके अंदर वाली वैल्यू, इसके से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 सारा 0 हो गया। जब इसके दो ऑर्डर के सारणी का मान 0 है, द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 2 × 2 = 0, तो नेचुरल है कि रो ए बी रैंक जो होगी इसकी 1 होगी बेटा। दो में तो 0 हो गया, माइनर का मान कोई माइनर निकालो, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, उन सब में 0 आएगा, तो रो ऑफ ए बी कितना बैठेगा इसका 1 आएगा, और ये आपका आंसर है। एक लास्ट पॉइंट और है बेटा थ्योरम में, प्रूफ करना है। इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी बेटा, फिर कल से अपन एक्सरसाइज 3 चालू करेंगे। प्रूफ करना है रो ए बराबर रो ए × ए इनवर्स, ठीक है, बराबर होते हैं, प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मेथड नंबर में 2 कराऊंगा बेटा आपको। एक थ्योरम बेटा जो लिखवाएंगे मैंने आपको, सीधी स्टेटमेंट है, रो ए का वैल्यू जो होती है रो ऑफ ए इनवर्स × ए बराबर होती है, मतलब इसका इनवर्स लिखा जाएगा और बाद में ए लिखा जाएगा। आप जानते हैं ए × ए इनवर्स आई होता है, ए × ए इनवर्स आई होता है। उसी प्रकार मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ए इनवर्स लिखता हूँ बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसका इनवर्स इनटू खुद का ए वैल्यू, जैसा कि ये लिखा है ना, इसका इनवर्स और खुद ए, तो इस पूरे का इनवर्स और खुद ए इनवर्स। आप जानते बेटा हमें ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, और ये गुणा में ए इनवर्स ये। आप जानते हैं ए डॉट ए इनवर्स आई होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है, तो मतलब रो ए बराबर क्या होगा, रो ए इनवर्स, ये इक्वल हो गया, और आपका आंसर आ गया। इस तरह आपकी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट होगी, प्रमेय सारी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन एग्जाम्पल सब कंप्लीट होगी। नेक्स्ट कल अपन एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।